नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी विज्ञापन एजेंसी और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि आपको पता चले। मैं आपको वो डर्टी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो ये सब इस्तेमाल करते हैं आपके ब्रेन से खेलने के लिए। द मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस। आज मैं उस विद्या के बारे में बताने वाला हूं जो सबका हथियार है और आपके दिमाग के ज़रिए आप पे कब्ज़ा करने और आपको गुलाम बनाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करता है, ये खेल होता कैसे है, कैसे आपके दिमाग के अंदर झांका जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, आज इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी भावुक हूँ इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को चाहते हैं कि मजबूती मिले, हमें मजबूती मिले, आर्थिक रूप से हम स्ट्रांग हों, तो एक QR कोड स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हमारे देश के पॉलिटिशियन, भले ही वो माननीय मोदी जी रहे हों या आजकल राहुल गांधी या केजरीवाल, ये सब लोग आपसे जो कुछ कह रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, जिन रंगों का ये चयन करते हैं, जिन मुद्राओं को ये चुनते हैं, ये एक सहज अनुमान लगा के और अनुभव के आधार पर हासिल की गई जानकारी नहीं है। हम लोग चैनल के थंबनेल लिखते हैं, हम लोग अखबार में हेडलाइंस लगाते हैं या चैनल्स में भी हेडलाइन लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा स्लग लगते हैं, भूत की आत्मा आएगी, आज रात 12 बजे, क्या ख़ास होगा, खली की चली कि नहीं चली, किससे हार गया खली, ये सब जो लिखते हैं, ये एक दिमागी श्रम के आधार पर, अनुभव के आधार पर कि ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी, इस चीज़ के कारण लोग आएंगे, इस चीज़ के कारण लोग देखेंगे और इस चीज़ के कारण नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो प्रयोग होते हैं हमारे, ये हो जाते हैं असफल। उसकी वजह यह है कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगा सकते, क्योंकि एक दिन में 100 हेडलाइन, 50 हेडलाइन लिखी जाती हैं। थंबनेल लगाने वाले हमारे जैसे लोग भी बहुत मोटी रकम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इसलिए इनकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिशियन या कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी किसी चीज़ पर पैसा लगा रही है, तो उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। ये लाखों करोड़ों का मामला होता है, हज़ारों करोड़ का मामला होता है। तो उसके लिए वो कुछ तरीके अपनाते हैं, और वो तरीके जो पॉलिटिशियन अपनाते हैं वो सीधे सीधे आपके दिमाग को नियंत्रित करने की तरकीबें हैं। वो ऐसी तरकीबें हैं जिसके ज़रिए वो आपके दिमाग में घुसते हैं और कहाँ कौन सा दिमाग का बटन दबाना है दबाते हैं, और आप कठपुतली की तरह वो कर रहे होते हैं जो वो चाहते हैं। जी हाँ, इमोशंस मैनिपुलेशन ज़्यादा सरल करना है तो ब्रेन का मैनिपुलेशन, दिमाग पे कब्ज़ा करना। ये बातें आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिमाग पे कब्ज़ा कैसे करते हैं, ये वो विधि है जिसको नहीं चाहेगा कोई पॉलिटिशियन कि आपको पता चले, क्योंकि इस पद्धति से सब कुछ जान जाते हैं मनुष्य के बारे में ये लोग। इसमें विज्ञान की मदद ली जाती है। लाल कुर्ता अगर पहनेंगे तो काम करेगा, नहीं करेगा। सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो कैसा असर होगा, काला कपड़ा पहनेंगे तो कैसा असर होगा। किसी पॉलिटिशियन को कभी आपने काले कपड़े पहने देखा है? विरोध प्रदर्शन के लिए कर रहे हो, बात अलग है, क्योंकि वो जानते हैं कि काले कपड़े पहनकर अगर हम दिन रात घूमेंगे तो उसका जो मैसेज है वो उनकी स्टडी के हिसाब से, जिस तरह से ब्रेन का मैसेज उनके पास है, शायद उतनी हीरो वाली इमेज ना बनाए, उतनी फेयर इमेज ना बनाए, उतना अपनापन ना आए जितना कि राहुल गांधी की वाइट टी-शर्ट में आता है, या चुनाव के टाइम पे मोदी जी के जो कपड़े होते हैं उनके साथ आता है। कौन सा कलर ज़्यादा असर करेगा, कौन सा कम करेगा,
कौन सी बात कही जाए, कितने बेस के साथ कही जाए, चिल्लाकर कही जाए या धीरे कही जाए, कौन सा डायलॉग बोला जाए, कौन सा बिल्कुल ना बोला जाए, ये सब चीज़ें अनुमान पे तय नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें विज्ञान पे तय होती हैं। इस विद्या को कहा जाता है न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरॉन्स, दिमाग से बना हुआ। ये कैसे काम करती है? इसके कई तरीके हैं। एक सिनेमा हॉल के अंदर एक विज्ञापन का प्रीव्यू चल रहा है जहां पे कई वर्जन विज्ञापन के दिखाए जा रहे हैं, और उसी सिनेमा हॉल में कुछ कैमरे लगे हुए हैं जिन कैमरों के जरिए सबके चेहरे पे एक्सप्रेशन पढ़ा जा रहा है, कब वो खुश होते हैं, कब वो दुखी होते हैं, और उससे भी ज़्यादा आंखों की पुतलियों की मूवमेंट, आंखों की पुतलियां कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, इससे आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आंखों की पुतलियों के अंदर झूठ है या सच है ये भी पता लगता है। और इन सब चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लाखों करोड़ों चेहरों और उनके एक्सप्रेशंस और लाखों करोड़ों आंखों की मुद्राओं को एक कंप्यूटर में बंद कर दिया जाता है, और वो जब पहचान जाती हैं कि ये आंखें इस तरह से कर रही हैं तो कंप्यूटर मिलाता है उसके पास डाटाबेस में जो लाखों आंखें हैं और झट से बता देता है कि इन आंखों को ये बात सुन के नफ़रत हुई, ये बात सुन के खुशी हुई, ये बात अच्छी लगी, ये नहीं लगी। मेरी फिल्म में अगर मैं फलां हिस्सा काट के निकाल दूंगा तो लोगों को फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेगी, इस वाले हिस्से में जान है, ये डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, वगैरह वगैरह। और एक विज्ञापन जो आपने तैयार किया है, जो बड़ा कैंपेन होने वाला है, जिस पे सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं, अलग अलग सिनेमा हॉल में चलेगा, अलग अलग टीवी पे चलेगा, अलग अलग अखबारों में भी छपेगा, यूट्यूब पे भी आएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका असेसमेंट करने का एक तरीका मैंने आपको बताया। और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका है और भी खतरनाक और भी साइंटिफिक, आपको एक मशीन के अंदर लिटा दिया जाता है, fMRI मशीन। MRI आप जानते ही हैं, जो आमतौर पे हम लोग अपनी हड्डी वड्डी के अंदर डेंसिटी कितनी है, कहाँ पे हमारी नर्व्स डिस्टर्ब हो रही हैं, उसको जानने के लिए करवाते हैं। फंक्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये जो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इसमें F वाला जो हिस्सा है वो ये बताता है कि जब किया जा रहा है तो आपके उस एक एक फंक्शन के हिसाब से चीज़ें निकाली जा रही हैं। एक आदमी को लिटा दिया जाता है मशीन के अंदर और उसको कहा जाता है मित्रों, और जैसे ही वो मित्रों बोलता है, वहाँ पर पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लोग असेस कर रहे होते हैं कि मित्रों बोलने पर इसके ब्रेन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से बदलाव आए। उसकी आंखों के सामने तरह तरह के दृश्य रखे जाते हैं जिनके ज़रिए ये पता किया जाता है कि कौन सा दृश्य देखकर ये और इनका मस्तिष्क क्या प्रतिक्रिया देता है। और इन सारी की सारी सूचनाओं को बाहर निकालकर इनका असेसमेंट करके, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों की करके असेसमेंट करके एक डाटाबेस तैयार होता है, और उस डाटाबेस के आधार पर, बेसिस पर ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि ये काम अगर नेताजी फला वाला भाषण देंगे तो लोगों को पसंद आएगा। और इसीलिए जब एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, जब मैं आपको कहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा है, इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है, कौन कौन से दृश्य डाले जा रहे हैं, वो दृश्य उसी तरह से डाले जा रहे हैं कि ये दृश्य डालेंगे तो महिलाओं को पसंद आएगा, इतने % महिलाओं को पसंद आएगा, इनका इससे जुड़ा हो जाएगा, ये दृश्य डालेंगे तो इतने पुरुषों का जुड़ाव हो जाएगा, ये दृश्य डालेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, ये दृश्य डालेंगे तो मलयाली खुश हो जाएंगे। और ये खुश इसलिए नहीं किया जा रहा है कि खुश हो जाएंगे। फिल्म पे फिर लेके चलता हूं आपको। जब भी कोई फीचर फिल्म देखते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है, जो शुरू की रीलें होती हैं, उन पूरी रील के बीच में एक काम लगातार डायरेक्टर कर रहा होता है। वो आपके ब्रेन के अंदर एक इंजेक्शन लगा रहा होता है। वो बार बार तरह तरह से खुशनुमा माहौल बनाकर, कॉमेडी बनाकर, हीरो को अच्छा दिखाकर, वो लड़कियों की रक्षा कर रहा है, कहीं घूंसे मार रहा है, करते करते वो शुरू की 4 रील में
आपके दिमाग में 4 रील में 5 रील में अच्छी तरह से बिठा देता है इंटरवल आते आते कि ये जो आदमी ये बहुत अच्छा आदमी है, और आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी मोहब्बत हो जाती है और आप हर हाल में उस हीरो को पसंद करने लगते हैं। वो गलत भी करता है तो अच्छा लगता है। लड़की को शाहरुख खान ऊपर से फेंक देता है, तब भी आप उससे नफरत नहीं करते हैं। तो ये जो एक कनेक्ट होता है, जो शुरू की रीलों में एक हीरो का एक आदमी के ऑब्जेक्ट के साथ में, एक दर्शक के साथ में बनाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी तरह का कनेक्ट है जो राहुल गांधी की यात्रा की तस्वीरें बना रही हैं। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को आपके सामने नहीं फेंक दिया है कि आप लीजिए इनका भाषण सुनिए और असेस करिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक कनेक्ट पहले से बना हुआ है, मोदी जी का कनेक्ट। और आप हर चीज में मोदी जी से तुलना करने लगेंगे तो आप किसी को भी लेके आ जाएंगे, नहीं चलेगा। अमिताभ बच्चन का लड़का कितना अच्छा हो जाए, लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन जैसा तो नहीं है। अमिताभ बच्चन से 10 गुना अच्छा हो जाए, अमिताभ बच्चन तो ऐसा नहीं, क्योंकि तुलना है। उस तुलना को तोड़ना है तो आपको एक इमेज बनानी पड़ती है। जब भी कोई नया हीरो आता है, पहली फिल्म उसकी दर्शकों से मोहब्बत पैदा करने के लिए होती है, और वो ज़्यादातर लव स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, प्रेम कहानियाँ बनाई जाती हैं जिनके साथ आप भावनाओं से जुड़ जाएं। आपके ब्रेन का मैनिपुलेशन हो रहा होता है, आपके दिमाग को कब्जा किया जा रहा होता है, आपके दिमाग के कनेक्शन उस हीरो और उस पर्सनैलिटी से जुड़े जा रहे होते हैं। तो जब वो कनेक्शन जुड़ते हैं, जब आप उस हीरो के साथ जाते हैं, जब आप उस नेता के साथ जुड़ जाते हैं, तो दूसरे लेवल की ब्रेन प्रैक्टिस शुरू होती है, और इस बार आपके अंदर ये प्राइड पैदा किया जाता है, ये गर्व पैदा किया जाता है कि जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो आदमी कितना महान है। इसके लिए उसकी महानताएं ढूंढी जाती हैं, और महानताएं सब में नहीं होती हैं, तो नकली महानताएं पेश कर दी जाती हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आते हैं तो उनका शपथ ग्रहण जब होता है अमेरिका में, व्हाइट हाउस के बाहर, तो कुछ तस्वीरें साझा की जाती हैं, और ये बार बार एक नैरेटिव डाला जाता है कि अमेरिका के इतिहास के सबसे ज़्यादा लोग डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण देखने आए। याद कीजिए, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता रहा है। व्हाइट हाउस में मोदी जी आए तो तालियां रुकी नहीं रही थी, एक वीडियो आया, इस तरह की चीज़ें लगातार आती रही हैं, और हमको ये बताया जाता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो आदमी मामूली आदमी नहीं है, पूरी दुनिया उसके पीछे है। हाल में कर्नाटक की एक पब्लिक मीटिंग का राहुल गांधी का एक फ़ोटो आया था, वो फ़ोटो आज का नहीं है, बहुत पुराना फ़ोटो है, वो 2008 का। और उस फोटो को लोगों ने, जब ये प्रसिद्धि हो रही थी इस बीच में, उसको चिपका दिया। अखिलेश यादव पिताजी की अंत्येष्टि में गए थे, लेकिन पिताजी की अंत्येष्टि में अखिलेश यादव ने एक सामान्य तरीके से हिस्सा लिया था, लेकिन एक दिल को छू लेने वाली एक कहीं और की तस्वीर निकालकर अखिलेश यादव की तस्वीरों में मिला दी गई, जिसमें वो आदमी मुखाग्नि दे रहा है अपने पिता को और लाचार दिखाई दे रहा है। ये होता है मैनिपुलेशन। और जब इस तरह का मैनिपुलेशन करते करते आपके दिमाग में ये बिठाने की कोशिश होती है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जो आपका हीरो है, जिससे आप जुड़ गए, जो आपका नेता है, वो दुनिया का सबसे महान नेता है। तरह तरह के सर्वे आते हैं, टाइम मैगजीन में ये छप गया, फला जगह ये छप गया, उसने ये रिवार्ड दे दिया, उसने इसको इतना महान नेता बोल दिया, और आपका जो लेवल ऑफ प्राइड बढ़ जाता है। जब आप जिससे प्यार करते हैं उस पर गर्व भी करने लगते हैं, तो एक एसोसिएशन डेवलप होता है। ये एसोसिएशन आपके फैसलों को प्रभावित करता है। आप सोचिए, आपको उस फैसले तक ले जाने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजारा गया है। सीधे आपके फैसले पर असर नहीं डाला गया, वरना आप फैसला नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार खरीद रहे हैं तो आप 10 जगह जाकर देखेंगे कि उस कार के अंदर क्या क्या है। YouTube पे बहुत सारे लोग लगातार इस काम में लगे हैं कि जब भी आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो वो सिर्फ उस कार की आरती उतारते नजर आएंगे। इसमें ये महान है, इसमें ये महान है, इसमें ये महान है, अरे गजब, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। YouTube पे बहुत सारे प्रचार के वीडियो आते हैं, और जब आप उस सब को देखने के बाद विज्ञापन देखने जाते हैं, उसमें भी उन्हीं महानताओं का जिक्र होता है, और आप भूल जाते हैं, और आपको पता भी चलता है कि ये तो यार 7 का माइलेज देती है, इसमें क्या महानता है।
वो कैस की टेक्नोलॉजी में क्या रिफाइन है जो ये 7 का आप माइलेज दे रही है, इसको आप सर बिठा रहे हो। लेकिन ये आपका लॉजिकल ब्रेन होता है। आपके दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। एक बाहर का हिस्सा, बड़ा हिस्सा होता है जिसको न्यू ब्रेन कहते हैं, दूसरा मिडिल होता है, और तीसरा होता है रेप्टिलियन। जो न्यू ब्रेन होता है बहुत रैशनल होता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन में आप चीज़ें देखते हैं और आप ये तो ठीक है, ये ख़राब है, इसमें अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि 8 का ही माइलेज देती है। एक बड़ी फेमस गाड़ी है, उसको 2 लाख लोगों ने बुक कर दिया। अभी पिछले दिनों मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली। मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 पहिए के ठेले पे चल रहा हूँ और इसको ले खा रही है। उसका परसेप्शन महान है, उसकी शक्लो सूरत उसी ब्रेन न्यूरॉन वाले सिस्टम से बनाई गई है। लोगों को लगता है क्या महान गाड़ी है। लेकिन आपका जो लॉजिकल ब्रेन, जो रेशनल ब्रेन है, जो सच और सही को सही समझता है, वो इसके चक्कर में नहीं आता है। तो फिर मौका आता है जो मिडिल ब्रेन का है, इमोशनल ब्रेन है, और उसी से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, जिस मैनिपुलेशन की बात मैंने इन पॉलिटिशियंस वाले मैनिपुलेशन में की है। और जब मामला आगे बढ़ता है तो रेप्टिलियन ब्रेन तक पहुंचता है डिसीजन मेकिंग में। फिर आपको एक राहत दी जाती है। सब कुछ लार्जर देन लाइफ लग रहा होता है। आप गाड़ी खरीद ले जा रहे हो तो क्या गाड़ी है वगैरह वगैरह। फिर आप ये कहते हो यार ये पेट्रोल का माइलेज कम देती है। उसके बाद में एक सेल्समैन आपको धीरे से समझाता है, तुलना देता है, आप खुश हो जाते हैं। वो तुलना कौन सी देता है? वो कहता है कि ये गाड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, आपको 9 लाख में मिल जाएगी। सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है। ये आईफोन है, इतने डिस्काउंट पे मिल जाएगा, स्टूडेंट कंसेशन इतने पे मिल जाएगा। आपको लगता है वाह, आपके दिमाग में उसकी एक वैल्यू सेट है और एक डिस्काउंटेड प्राइस आपके सामने रख दिया जाता है, और आप इमोशनली पहले ही जोड़ दिए गए हैं। आपका दिल पहले ही उसको दे दिया गया है। आपके अंदर सेंस ऑफ प्राइड भी भर दिया गया है कि भाई आईफोन होगा तो लोग मुझे महान समझेंगे। और उसके बाद जब थप से आपके सामने आईफोन आता है और उस पर डिस्काउंटेड प्राइस आती है तो आप कहते हो ज़िंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यही चीज़ें पॉलिटिशियंस पे लागू होती हैं, यही प्राइस टैग पे लागू होती हैं। मॉल में जब आप जाते हैं, कुछ दाम लिखा होता है, कट लगा होता है, छोटा दाम लिखा होता है। आप गए काम से, उनको पता है कि मॉल के स्टोर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है। इसके जैसी ही वैल्यू वाली दिखने वाली चीज़ 4-4 हज़ार रुपये की 4 रख दूंगा, उसके बीच में 3,000 वाली को एक फिट कर दूंगा, लोग इसको उठा के ले जाएंगे। ये है आपके ब्रेन की मैपिंग। उनको पता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं मॉल के अंदर जाते हैं तो। और इसी तरह से अगर आपको दिखाना है कि ये तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, आज दिल खोल के लेना है, तो प्राइस होगा 1011, 1111, 1151। और अगर आपको डिस्काउंटेड दिखाना है तो 999 होगा, 990 होगा, 985 होगा, 950 होगा। ये है वो तरीका जिससे साइकोलॉजिकली आपको कवर किया जाता है। तो वापस अगर हम जाएं और दोबारा से समझने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पूरा ब्रेन आपका पहले से पढ़ लिया गया है। और इस काम को करने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए लेती हैं। अमेरिकन कंपनियां वहां से आती हैं और वो कंपनियां यहां आने के बाद में आपके दिमाग के अंदर तरह तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं और आपके सामने नेता तैयार करती हैं। मुझे और आपको लोग कहते हैं कि आप आ जाइए, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। और मैं और आप, हम सब जानते हैं कि हम चाह के भी नहीं बन सकते, हम काबिल होते हुए भी नहीं बन सकते, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा साइंटिफिक मार्केटिंग की गई है, वो प्रोडक्ट आखिर कैसे हमसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के पुशअप्स हैं, वो भी एक चीज़ है जो किस ब्रेन पे हिस्सा करे, काम करेगी। जब बच्चे को गोद में लेते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, एक तस्वीर है जिसको पहले से तय कर लिया गया है कि जब कोई कंधे पे बच्चे को बिठाता है तो उसको लेके ये फीलिंग आती है, ऐसे कनेक्ट होता है। और वो सारी चीज़ें आपको तस्वीर बताती हैं और उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि ज़िंदगी किधर जा रही है। एक छोटी सी झलक, छोटी सी विद्या का छोटा सा हिस्सा आपको बताया है
जिसको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इस्तेमाल करते हैं, विज्ञापन कंपनी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेता लोग जिस स्तर पर इस्तेमाल करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने किया, मोदी जी ने किया। उदाहरण दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सबके दिमाग में उदाहरण एकदम स्पष्ट होंगे। यूं ही नहीं 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपया सरकार खर्च कर देती है, कुछ वजह होती हैं। यूं ही नहीं पूरे पूरे पेज का विज्ञापन दिया जाता है, कुछ वजह होती हैं। यूं ही नहीं कोई कूड़ा उठाने लगता है चलते चलते अपना रोड शो छोड़ के, कुछ वजह होती है, कुछ तस्वीरों की डिमांड होती है। यूं ही नहीं कोई प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने लगता है, कुछ तस्वीरों की डिमांड होती है, मार्केटिंग की ज़रूरतें होती हैं। और यूं ही नहीं अचानक कोई एम्बुलेंस काफिले से आगे निकल जाती है, उसके पीछे भी एक साइंस है, एक साइंस जो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहा है। लोकतंत्र काहे का लोकतंत्र? आप इसी तरह के दिमाग के व्यापारियों और बड़ी बड़ी एजेंसियों, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के गुलाम हैं। वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दिमाग को बेच रहे हैं, और उसके बाद जिस पैसे को खर्च करके वो आपके दिमाग को नियंत्रित करते हैं, उसी पैसे को हासिल करने में लग जाते हैं कई गुना। बाकी विचारधारा, ये वो सारी चीज़ें, उस पर फिर कभी आऊँगा। नफ़रत की राजनीति क्यों की जाती है, इनसिक्योरिटी क्यों दिखाई जाती है, डर क्यों दिखाया जाता है, ये भी इसी तरह की चीज़ों का एक हिस्सा है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।